मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्षेत्रमिति चैप्टर 13 क्लास 9 का से रिलेटेड शंकु के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कौन, तो इससे पहले हम लोग घन पढ़ लिए, घनाभ पढ़ लिए और बेलन भी कंप्लीट कर चुके हैं ना हम लोग 13 चैप्टर का। तो आज हम लोग शंकु पढ़ेंगे, इसके बाद गोला और अर्धगोला। तो शंकु का आज पहला लेक्चर है। उसके बाद पहला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इस शंकु का टोटल थ्योरी, है ना, कि शंकु का आयतन, क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज शंकु का लेक्चर 1 पढ़ेंगे, है ना। टोटल हम लोग 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज लेक्चर 1 और कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी जितना ऑब्जेक्टिव बच जाएगा लेक्चर 2 में कंप्लीट करेंगे। तो शंकु का जो आकार होता है बिल्कुल बर्थडे कैप की तरह होता है ना। और ये बर्थडे कैप इस तरह ही होता है और इसमें हम लोग का सर आ जाता है आसानी से ना। और ये नीचे वाला पार्ट मेरा सर्कल टाइप का होता है। क्लियर। जब ये नीचे वाला पार्ट सर्कल है तो सर्कल में तो डायमीटर का आधा त्रिज्या तो होगा और ये वाला होता है मेरा हाइट। क्लियर। और ये जो पार्ट है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग सेलेन हाइट, है ना। एल से डिनोट करते हैं। तो ये त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये त्रिज्या हो गया आपका, ये आपका ऊंचाई हो गया। ऊंचाई कहने का मतलब ये वाला पार्ट, क्लियर ना। और ये हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई, जिसको सेलेन हाइट बोलते हैं हम लोग, एल से डिनोट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब आर और एच दिया रहेगा ना तो उस समय एल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, इस जगह 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला मतलब ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस हो गया। और हाइपोटेनस बराबर एल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस मतलब आर का स्क्वायर इंटू हाइट का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग सेलेन हाइट ना एल निकाल सकते हैं। क्लियर। और अगर आपके पास एल और आर दिया है ना तो एच भी हम लोग इसी फॉर्मूला से रख के निकाल सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल उसका, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसका क्षेत्रफल हम लोग 2 ही क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इसमें कंडीशनल क्षेत्रफल नहीं आता है क्योंकि इसमें एक ही साइड है जो खुला और बंद होता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले पढ़ेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ और है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहने का क्या मतलब है, ये जो सिर्फ बाहर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या जो जैसे बर्थडे कैप में ये क्या होता है, खाली होता है ना। बर्थडे कैप बिल्कुल क्या है, वक्र पृष्ठ है ना। और अगर ये बर्थडे कैप को नीचे गोल सा एक पेपर को काट के अगर साट देते हैं ना तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, जहां पर पाई बराबर 22/7 या फिर 3.14। अगर क्वेश्चन में ये लेने बोलता है तो इसको लेंगे, नहीं अगर कुछ नहीं बोलता है ना तो पाई का वैल्यू ऑफ 22/7 ही लेना। इसके बाद आर बराबर क्या है, त्रिज्या है, और एल बराबर क्या है, तो तिर्यक ऊंचाई। क्लियर ना। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में क्या, ये तो वक्र पृष्ठ तो होगा ही होगा। वक्र पृष्ठ कोई भी फिगर हो उसमें वक्र पृष्ठ प्रेजेंट रहता है। उसमें विदाउट वक्र पृष्ठ का हम लोग कोई भी एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ मतलब क्या, पाई आर एल प्लस नीचे एक वृत्त है,
तो पाई आर स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ इस रूप में देगा और कभी कभी इसको शॉर्ट रूप में करेंगे ना तो पाई और आर को हम कॉमन कर लेंगे तो एल और यहाँ आर बचेगा ना तो उसको आर प्लस एल भी लिखता है ना। तो दोनों रूप में आप देख सकते हैं, जिस रूप में आपको मिल जाए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल और ये पाई आर इंटू आर प्लस एल। क्लियर ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका आयतन। इसका जब आयतन पढ़ेंगे हम लोग, शंकु का आयतन, तो पढ़ेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक चीज ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर एच क्या पढ़े हम लोग, बेलन का भी आयतन पढ़े है ना। तो बेलन का आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। क्लियर ना, इस चीज को याद रखना है। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका टोटल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा टोटल पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर में क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, एक शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ है। मान लीजिए ये एक शंकु है ना, और इस शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है l और त्रिज्या दिया है r और ऊंचाई दिया हुआ है h का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, है ना। तो कई ऑप्शन में दिख रहा है क्या, पाई आर एल, जी एक नंबर में दिख रहा है। तो 42 का एक नंबर आंसर हो जाएगा। 43 नंबर, एक शंकु जिसकी ऊंचाई r है, ऊंचाई क्या है, सॉरी ऊंचाई h है, त्रिज्या r है और तिर्यक ऊंचाई l है, का आयतन क्या होगा। तो शंकु है ना, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कहीं दिख रहा है जी, 3 नंबर में दिख रहा है 43 का, है ना। तो कभी ना एग्जाम में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यही पूछ लेगा, फॉर्मूला ही पूछ लेगा। तो सबसे पहले आप लोग ना लेक्चर 1 में उसका टोटल थ्योरी को कॉपी में उतार लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला याद कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, टोटल क्वेश्चन सॉल्व होगा आप लोगों से। 44 नंबर, एक शंकु जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है h, त्रिज्या दिया हुआ है r और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है l का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है। इसी को कॉमन करते हैं हम लोग, तो पाई आर और आर प्लस एल, तो दोनों में जो दिखे, तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना नंबर पे, 3 नंबर पे। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा, है ना। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग शंकु का ही लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। और इस तरह का अगर आप मेरा लेक्चर आप लोग को अच्छा लगता है ना, तो अधिक से अधिक चैनल को अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो थैंक यू।